बस 2 ग्रह और 2 दिशाओं को सही कर लीजिए, गारंटी देता हूं पैसे का फ्लो, पैसे का प्रवाह आज जितना है उससे 10 गुना बेटर हो जाएगा। हैप्पी लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। टूट जाता है तंगहाली में वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों दोस्त बनते हैं जब पैसा पास होता है। पैसा, धन, जी हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। आज ये नहीं बताऊंगा कि पैसे की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छे से आप ऑलरेडी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि जब जब पैसे की कमी आती है तो टेंशन्स, प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ जाती हैं। क्योंकि ईश्वर के बाद अगर कोई सबसे बड़ा सच है तो वो है पैसा। आखिर बचत क्यों नहीं हो पाती, क्यों खर्च हो जाता है सारा पैसा, आपकी सैलरी या फिर कमाई हमेशा कम क्यों पड़ जाती है, पैसा कहां से आता है कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। कसम से कई बार ऐसा लगता है कि कहीं महालक्ष्मी हमसे रूठी हुई तो नहीं है। मुख्य तौर पर देखेंगे तो 3 स्टेजेस होती हैं हमारे जीवन में पैसे की, धन की। पहली स्टेज है अभावग्रस्त यानी धन की कमी, और दूसरी स्टेज है नॉर्मल यानी मुश्किल से गुजारा, और तीसरी स्टेज है संपन्न यानी ईश्वर कृपा। और सारा जीवन इन तीनों लेवल में प्रमोट होते हुए या डिग्रेड होते हुए ही निकल जाता है। ग्रहों की बात करें तो धन कभी कभी किसी एक ग्रह की वजह से नहीं आता। 9 के 9 ग्रह धन देते हैं और खूब देते हैं, पर होता क्या है कि जब भी इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी के साथ आपका तालमेल नहीं बैठता है तो धन की तंगी आनी शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे सूरज अपनी रोशनी चारों तरफ बराबर दे रहा है, लेकिन आप अंधेरी कोठरी से अगर बाहर ही ना निकलेंगे तो सूरज को यह दोष नहीं दे सकते कि आपको लाइट नहीं मिल रही। लेकिन मोटे तौर पर बस 2 ग्रह और 2 दिशाओं को सही कर लीजिए, गारंटी देता हूं पैसे का फ्लो, पैसे का प्रवाह आज जितना है उससे 10 गुना बेटर हो जाएगा। वैसे बीसीओ कॉम्बिनेशन होते हैं जो इन तीनों स्तरों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेनली मुख्य तौर पर इनमें सबसे पहले जो प्लेनेट सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं धन की भरपूरता के लिए, वो हैं चंद्रमा और बृहस्पति। आप लिख कर रख लीजिए कि जब तक ये 2 ग्रह आपके जीवन में बैलेंस नहीं होंगे, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ पाएगी और ना ही धन की भरपूरता आपके जीवन में आ सकती है। चंद्रमा खराब होंगे तो पैसे की दिक्कत कभी भी कम नहीं होगी, जीवन में हमेशा एक कंफ्यूजन बनी रहेगी। खराब चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं वो अपने काम से कभी खुश नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते। कुछ ना कुछ और नया ऐड करना, कुछ ना कुछ और नया करने की वो सोचते रहते हैं। अपने काम के अलावा वो आसपास के कामों को भी देखते रहते हैं और सोचते हैं कि साथ साथ ये भी काम कर लिए जाएं। पहले तो खर्च करते वक्त वो नहीं सोचेंगे, बाद में कर्ज लेते वक्त भी नहीं सोचेंगे। और अगर खराब चंद्रमा वालों की लाइफ में एक बार कर्ज आ गया तो फिर ये लोग कर्ज के जाल से निकल ही नहीं पाते। लाइफ बद से बदतर होती चली जाती है। मतलब फाइनेंशियल मैटर्स में ये लोग कभी भी सयाने नहीं बन पाते। शिकायत एक ही होती है इनको कि जितनी जरूरत है उतना कमा नहीं पा रहे हैं। नॉर्मली ये लोग जरूर कहते हैं कि मैं इतना रिच बन पाऊंगा क्या कि लाइफ में वो कर सकूं, लाइफ में ये कर सकूं। मतलब रिच बनने के सपने काफी देखते हैं, रिच बन नहीं पाते। बर्थ चार्ट में चंद्रमा को तो देखते ही पता चल जाता है कि इम्बैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चंद्रमा का केतु के साथ होना, राहु या शनि के साथ होना, शनि की राशि में होना, नीच होना, काफी कॉम्बिनेशंस हैं जो चंद्रमा को खराब करते हैं। पर रूटीन में कैसे पता चलाएं कि ये चंद्रमा जो हैं ये खराब हैं और इनके खराब होने की निशानियां क्या हैं? खराब चंद्रमा वालों को खाली धन की, पैसे की ही परेशानियां नहीं आती, बल्कि चंद्रमा खराब के बाकी सिम्टम्स भी नजर आते हैं। जैसे घर में वाटर लीकेज का रहना, डैम्पनेस का रहना, यानी दीवारों पे सीलन वगैरह होती है। इनके स्वभाव में अजीब सा एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। मन में कोई फोबिया या फिर किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। जिनके चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब हों उनके घर में नॉर्थ वेस्ट कोना यानी जिसको हम वायव्य कोण या वायु कोण बोलते हैं, इस एरिया में भी कोई ना कोई खराबी जरूर होती है।
जैसे कि कई बार कबाड़ होता है वहाँ पे या टॉयलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये एरिया खराब हो जाता है और इस एरिया के खराब होने के कारण इनका चंद्रमा भी खराब हो जाता है। पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस चंद्रमा को सही कैसे किया जा सकता है, जरा जान लेते हैं कि धन कृपा के दूसरे ग्रह यानी बृहस्पति, इनके खराब होने से क्या क्या होता है। बृहस्पति यानी जुपिटर जब ये खराब होते हैं तो धन आए जितना मर्जी, पर उसकी बरकत मानो खत्म हो जाती है। पैसा मार्केट में फंसना शुरू हो जाता है, आसपास के लोगों में फंसना शुरू हो जाता है, या घर का कोई मेंबर ही इस तरह का निकल आता है जो आपकी जमा पूंजी को खत्म कर दे या उजाड़ दे। खराब बृहस्पति वाले लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि पैसा आता तो बहुत है पर जाता कहाँ है हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे ऐसे जगहों पर इनके खर्चे हो जाते हैं जो कभी इनकी प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं होते। ये लोग पैसा जोड़ते रह जाते हैं, ये लोग पैसे को एकदम इकट्ठे ही कहीं ना कहीं लगा देते हैं, या इनके पैसे इकट्ठे ही कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। बृहस्पति के खराब होने की और निशानी ये है कि इन लोगों के घरों में बड़ों के साथ, एल्डर के साथ इनके कुछ ना कुछ विवाद होते हैं, मन नहीं मिलता, या घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती। कई बार देखा गया है कि खराब बृहस्पति वाले लोग अपनी फैमिली के रीति रिवाजों को, फैमिली रिचुअल्स को बहुत कम मानते हैं, उनको फॉलो नहीं करते। और दिशाओं में बृहस्पति की दिशा है ईशान कोण यानी घर का नॉर्थ ईस्ट कोना, वो एरिया जो हमारी बुद्धि का कारक है, ये एरिया हमारी बुद्धि को कंट्रोल करता है। खराब बृहस्पति वाले लोगों में ज़्यादातर ईशान कोण में किसी ना किसी तरह का कोई क्लटर, कबाड़, कोई ना कोई गंदगी, या कोई कई बार अग्निवास यानी किचन भी देखी गई है, जिसकी वजह से ये एरिया खराब होता है और इवेंचुअली इनका बृहस्पति खराब हो जाता है, इनकी विजडम खराब हो जाती है। वो विजडम जो पैसे को संभालने के काम आती थी, अब वो विजडम की कमी की वजह से इनका पैसा जो है खराब होना शुरू हो जाता है। अब अगर बात करें उपायों की, तो क्या सच में कोई एक उपाय करने से धन की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, या फिर सच में आपको लगता है कि क्या ये इतना आसान है? जी नहीं। धन जोड़ना, धन कमाना जीवन के सबसे मुश्किल लक्ष्यों में से एक लक्ष्य होता है, और इसमें उपाय आपकी केवल और केवल मदद कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये सहायता करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपने द्वारा किए जाने वाले जो एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं, उनमें कुछ बदलाव लाना होगा। वो कहते हैं ना कि आप अगर वही करते रहेंगे जो करते आ रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। तो आज से अगर आपको कुछ बढ़िया चाहिए, आज से आपको कुछ अलग चाहिए, तो आज ही आपको अपने द्वारा किए जाने वाली कोशिशों में भी कुछ ऐसे ही बदलाव लाने होंगे, और साथ में जो उपाय अब मैं बताने जा रहा हूं वो करिए। फिर देखिए आपके द्वारा किए जाने वाले जो प्रयास हैं किस तरह से आपको धन कृपा दिलाएंगे। तो उपाय में आपको क्या करना है कि अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको अपने बिहेवियर में चंद्रमा को ऐड करना होगा, और चंद्रमा को ऐड करने के लिए आपको चंद्रमा के तरीके से चलना होगा। चंद्रमा का बिहेवियर क्या होता है? केयरिंग, बाकियों का ख्याल रखने वाला, मददगार। तो थोड़े से आज से ज़्यादा केयरिंग बन जाइए, थोड़े ज़्यादा कोऑपरेटिव बन जाइए। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपसे सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी, कुछ लोगों के काम संवरेंगे आपकी वजह से, तो यकीन मानिए चंद्रमा इमीडिएटली आपकी फेवर करनी शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा कभी हवा में उड़कर नहीं आती, लोगों के द्वारा आती है, और अच्छे और नए लोग कमाना ही चंद्रमा की नेचर का एक पार्ट होता है। जब भी आप लोग कमाएंगे तो उन्हीं लोगों से आने वाले समय में आपको धन कृपा आएगी। ये चंद्रमा का उसूल है। अन्य उपायों में घर के नॉर्थ वेस्ट में यानी वायु कोण में पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के या कोई भी पवित्र जल भर के रखिए। इससे भी आपके पॉजिटिव चंद्रमा जो हैं आपके घर में इंस्टॉल हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। इसी दिशा में यानी नॉर्थ वेस्ट में 7 सफेद घोड़ों की एक तस्वीर भी लगाइए। यानी घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर 7 घोड़ों की एक तस्वीर लगाएंगे तो जितने मर्जी आपकी कुंडली में चंद्रमा बिगड़े हों, ऐसा करने से बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने जो हैं शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, वो ये है कि आपको करना है मंगलवार यानी ट्यूसडे वाले दिन लाल गुलाब, लाल चंदन और थोड़ी सी रुई लेकर इनको लाल कपड़े में बांध दीजिए और इनको अपने धन स्थान, यहाँ जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, करेंसी रखते हैं, चेकबुक, पासबुक रखते हैं, वहाँ पर रखिए। इस रेमेडी में बेसिकली हमने चंद्रमा बृहस्पति के दोस्त मंगल की मदद ली है,
जो हमेशा ही काम करती है। और अंत में एक महा उपाय, घर के बुजुर्गों का सम्मान करिए। जहाँ पर आर्गुमेंट की नौबत आए अवॉइड करिए, आर्गुमेंट ना हो। और जो भी आपके फैमिली के पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनको बिना लॉजिक लगाए मानना शुरू कर दीजिए। अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाइए, अगली पीढ़ी तक लेके जाइए। चंद्र और बृहस्पति और बाकी नवग्रहों की कृपा से आपके घर में धन की कृपा ऐसे आएगी जिसकी आपने केवल सपना ही देखा होगा। तो धन समृद्धि के लिए, बचत करने के लिए, पैसे की बरकत लाने के लिए, महालक्ष्मी की कृपा के लिए इन उपायों को आजमाइए, निश्चय ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार।